अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम जो फ्लक्स प्रो के प्लगइन्स वगैरह हैं वो हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं या डीएक्टिवेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक कस्टम पोस्ट टाइप पोर्टफोलियो का एक अलग से प्लगइन की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास लाइफ टाइम एजेंसी लाइसेंस जो है ACF प्रो का वो हमारे पास एक्टिवेटेड है। और अगर किसी ने आप में से परचेजिंग करना हो तो या तो वो ऑफिशियल परचेजिंग कर सकता है ACF लिख के, ठीक है, ACF प्लगइन। और नहीं तो हमसे भी परचेजिंग कर सकता है। यहाँ फिर जब हमारे यहाँ पे 100 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एक गिव अवे किया जाएगा। उसके अंदर हम 100 मेंबर्स को ही दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब 100 मेंबर्स होंगे तो 100 मेंबर्स को ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्री वर्जन था वो वाला है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेप्स्केटर है, यहाँ पे हम सबको डीएक्टिवेट कर लेते हैं जो हम यूज़ नहीं करने वाले। जैसे ये है जी फ्लॉक्स प्रो है जी, इसके अंदर हमें फ्लॉक्स पोर्टफोलियो है, फ्लॉक्स प्रो टूल्स है, स्लाइडर रेवोल्यूशन है, WPU लाइक है, ठीक है। यहाँ पे डीएक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लॉक्स प्रो का ऑप्शन है, ये अभी रिमूव हो जाएंगे। तो अभी हम इनको डिलीट कर देते हैं जी। इसको भी डिलीट कर देते हैं। देन हमारे पास ये भी आ गया है। अभी हम ये जो फ्लॉक्स कोर एलिमेंट्स है इसको भी डिसेबल कर लेते हैं, डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे ये वो फंक्शंस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, उनके जो ऑप्शन थे वो रिमूव हो गए हैं। अब हमारे पास 8-9 प्लगइन्स हैं, 8 एक्टिव्स हैं, ठीक है, या एक इनएक्टिव है। अब आप यहाँ पे देखें तो लाइसेंस एक्टिव है। देन हम यहाँ पे ऑप्शन वाला पेज जो प्रो के अंदर था वो भी हमारे पास वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम चलते हैं जी पोस्ट टाइप्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें जी कह रहा है फ्लॉक्स प्रो प्लगइन एक्टिवेट थीम एक्टिवेटेड है, इस वजह से हमें ये दिखा रहा है। तो हम थीम को भी चेंज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम थीम में जो हेलो एलिमेंटोर एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर हम ये वाला भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंटोर वाला ऐड कर लेते हैं। ये दोनों प्लगइन्स, ये जो दोनों थीम्स हैं ये हमें ऑफिशियल एलिमेंटोर की तरफ से मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके भी देखेंगे इनके अबाउट अस के अंदर भी, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो एलिमेंटोर होगी ऑफिशियल। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है हमें थैंक्स फॉर चूजिंग फ्लॉक्स प्रो, ये वाला भी रिमूव हो जाएगा जब हम थीम को और एक्टिवेट करेंगे। तो देन हम चलेंगे जी ऐड पोस्ट टाइप के अंदर। यहाँ पे हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है हेलो एलिमेंटोर, एंड यहाँ पे हम फ्लॉक्स प्रो को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लगइन थीम था हमारे पास जिसकी वजह से हमारी मेमोरी भी काफ़ी यूज़ हो रही है। यहाँ पे कुछ और प्लगइन हैं, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप भी डिलीट कर दीजिएगा जो फालतू हो, ठीक है। 2023 2025 है, लेटेस्ट वाला रहने देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं। तो अब ऐड पोस्ट टाइप के अंदर जी हम पोस्ट टाइप, फॉर एग्जांपल हम पोर्टफोलियो की एक पोस्ट टाइप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे प्लूरल लेबल देंगे और यहाँ पे सिंगुलर देंगे। यहाँ पे टैक्सोनॉमीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सोनॉमीज़ आप क्रिएट करेंगे, आप टैक्सोनॉमीज़। देन पब्लिक है, और
पोस्ट टाइप्स कैन हैव डिसेंट लाइक पेजेस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हायरार्किकल एनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, शो मी ऑल दी ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें। दैन यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जी, टाइटल एडिटर, फ्यूचर इमेज, कस्टम फील्ड्स, पोस्ट फॉर्मेट्स, रिविजन्स, कमेंट्स, पेज एट्रीब्यूट्स, ट्रैक बैक्स, ऐड कस्टम आप कर सकते हैं जैसे लाइक्स, इस तरह से, ठीक है। ऑथर कौन है, ठीक है, सर्ट, रिविजन्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टिक कर वगैरह कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, पेज एट्रीब्यूट्स, ट्रैक बैक्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, समरी ऑफ द पोस्ट टाइप, ये पोस्ट टाइप किस लिए है, ठीक है। और यहाँ पे लेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, लेबल्स ये आ गए हमारे पास, लेबल्स आप एडिट कर सकते हैं। देन हमारे पास जी विजिबिलिटी है, कहाँ पे शो इन एडमिन मेन्यू, शो इन यूआई, एडमिन मेन्यू पेरेंट कौन सा है, ठीक है। मेन्यू पोजीशन रखना चाहते हैं अगर आप सेट करना चाहते हैं खुद से, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट इसका आइकन वगैरह अगर कुछ सर्च कर लें, अगर आपको कोई मिल जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ इसका आइकन भी ये वाला, तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन भी है, मीडिया लाइब्रेरी आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च है, अपीयरेंस मेन्यू, सपोर्ट, शो इन एडमिन बार, यूआरएल्स है, ठीक है। पोस्ट टाइप की है, फ्रंट यूआरएल, प्रीफिक्स, फीड यूआरएल रखना चाहते हैं, पैगिनेशन, अर्चीव रखना चाहते हैं इसका, तो पब्लिकली क्यूरिएबल, ठीक है। ऑन है, ऑनलाइन है, परमिशंस आप यहाँ पे रीनेम, कैपेबिलिटी, कैन एक्सपोर्ट, डिलीट विद यूज़र, रेस्ट एपीआई की सपोर्ट वगैरह रखना चाहते हैं, यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। देन हमारे पास सेव चेंजेस का ऑप्शन है, ठीक है। ये सारी सेटिंग करने के बाद तो सेव चेंजेस करें, आपकी एक पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाएगी। तो पोस्ट पोर्टफोलियोज पोस्ट टाइप क्रिएटेड, यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे देखें जी, ऐड न्यू पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अभी फिलवक्त कैसा शो हो रहा है आपको दिखा देता हूँ। अभी हम चलते हैं जी फील्ड ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे क्लिक करें जी, ऐड फील्ड ग्रुप। अब यहाँ पे जी ऐड टाइटल है, एंड ऐड, ठीक है। इस तरह से नो पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप पोर्टफोलियो वगैरह की पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो के अंदर आप शो केस करवाना चाहते हैं जी, लाइक्स वगैरह, इमेजेस वगैरह शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। नंबर्स वगैरह, वैलिडेशन वगैरह वो यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन रूल्स है, पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पोस्ट है, पोर्टफोलियो है, ठीक है। पोर्टफोलियो जब इक्वल टू हो तो इस तरह से शो, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड और बीबी मेटा बॉक्स के अंदर हो, हाई टाइटल, नॉर्मल, आफ्टर कंटेंट, टॉप लाइन, लेफ्ट लाइन, ऑर्डर नंबर, हाइड ऑन स्क्रीन, यहाँ पे टिक कर सकते हैं जहाँ पर आपको शो नहीं करवाना। देन यहाँ पे फील्ड टाइटल, ग्रुप का टाइटल आपको लाजमी देना पड़ेगा। देन ये आप नेक्स्ट जाएंगे। टैक्सोनॉमीज के अंदर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा है टैक्सोनॉमीज का। तो अभी हम टैक्सोनॉमीज ऐड कर लेते हैं, जैसे बिजनेस, यहाँ पे हमारा पोस्ट टाइप आ गया तो पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लें। देन यहाँ पे हमारा इसको सेव कर लें। रिफ्रेश करते हैं जी इसको। तो यहाँ पे अब आप देखें तो ऐड न्यू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप और चीज़ें जैसे जनवरी, ये वैसे ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे न्यू पोस्ट के अंदर हम जाते थे तो हमारे पास ऑप्शन आते कि कैटेगरीज, टैग्स वगैरह सेलेक्ट करने के, ऐड करने के। उसी तरह हमारे पास ये टैक्सोनॉमी हमने बिजनेस एक क्रिएट किया है तो हम पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट बिजनेस टाइप्स वगैरह ऐड कर सकेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो कैटेगरीज आ रहा है और टैग्स आ रहा है,
और इसी तरह हमारे पोर्टफोलियो जो पोस्ट हमने कस्टम क्रिएट की है उसके अंदर हमारे पास आ रहा है जी बिज़नेस। तो यहाँ पे आप बिज़नेस ऐड कर सकते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे, हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, वर्डप्रेस के अंदर चले जाते हैं बैक। यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देखें तो बिज़नेस की एक शो हो रहा है। टैक्सोनॉमी के अंदर आप इसको जैसे आप शो करवाना चाहते हैं जी कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज लिख सकते हैं या कैटेगरी ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये फॉर एग्जांपल हम कैटेगरीज लिख लेते हैं और यहाँ पे कैटेगरी लिख लेते हैं जी, और यहाँ पे भी कैटेगरी आ गई, पोर्टफोलियो टाइप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। वन वन फील्ड रिक्वायर टाइम दिस फील्ड नोट या वर्ड रिजर्व्ड आइटम, ठीक है। ठीक है, तो ये कैटेगरी पहले से हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पी कैट, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे, जैसे पी कैट पोर्टफोलियो कैटेगरी, तो शॉर्ट नेम लिख रहे हैं हम टैक्सोनॉमी की। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी पी कैट, देन यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं दोबारा से डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे देखिए बिजनेस आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ अभी तक, अभी कुछ एरर की वजह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें पी कैट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। वहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस है, क्योंकि हमने जब ये क्रिएट की थी टैक्सोनॉमीज तो उसके अंदर हमारा जो बिजनेस जो हमने फर्स्ट लिखा था वो सेव हो गया था। तो अब इसको डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करेंगे पी कैट्स, तो वो बिल्कुल करेक्टली क्रिएट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको ट्रैश करें और न्यू पी कैट अनेबल करेंगे तो फिर यहाँ पे पी कैट ही आएगा, ऐड न्यू बिजनेस नहीं आएगा, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी आएगा, ठीक है। ऐड न्यू पी कैट आएगा। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। अभी फॉर एग्जांपल ऊपर पी कैट ही शो हो रहा है पर यहाँ पे न्यू बिजनेस शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी फुल एडिटिंग नहीं की, नीचे जो नेम्स वगैरह थे वो सारे एडिटिंग नहीं की। इसी तरह से ऑप्शंस का पेज है हमारे पास, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है ये भी, ठीक है। ऐड ऑप्शंस पेज और कस्टम एडमिन पेजेस फॉर मैनेजिंग ग्लोबल सेटिंग विया फील्ड, यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस एंड सब पेजेस, ठीक है। ऑप्शंस पेज फॉर एग्जांपल आप पोर्टफोलियो का एक अलग से ऑप्शन पेज क्रिएट कर सकते हैं जी। साइट सेटिंग मेन्यू स्लग दे सकते हैं, पेरेंट पेज कौन सा रखना है, ठीक है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आप रख सकते हैं, लेबल कौन सा देना है, मेन्यू पोजीशन, रीडायरेक्ट टू चिल्ड पेज, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक। एक अलग से एक ऑप्शन पेज बना सकते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे पोर्टफोलियो के लिए एक ऑप्शन पेज बना सकते हैं, पोर्टफोलियो पेज की सेटिंग के लिए ऑप्शन पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये एक पेज है, ठीक है। यहाँ पे जनरल सेटिंग सब पेज है, राइटिंग एक सब पेज है, ये सारे सब पेजेस हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे मेन पेज बनाएं, पेरेंट सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड पेरेंट सेलेक्ट करें, ठीक है। और अब डैशबोर्ड के अंदर आप जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड के अंदर होम अपडेट्स आ रहा है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो भी आप पेज क्रिएट करेंगे वो भी यहाँ पे शो होना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ऑप्शंस पेज को यूज़ करते हैं ACF के अंदर, और कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं और कस्टम पोस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही आसान मेथड था वर्डप्रेस के अंदर कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा हो, कुछ समझ ना आया हो, तो नीचे काइंडली कमेंट कर दे ताकि आपका इशू सॉल्व किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।